नमस्कार। यूपी तक के पहले मॉर्निंग बुलेटिन सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस बुलेटिन में हम बताएंगे वो खबरें जो कृष्ण जन्माष्टमी पर बनी तमाम अखबारों की सुर्खियां, जिनका जानना है आपके लिए जरूरी। तो शुरुआत राजनीतिक गलियारों की उस खबर से जिसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में। कौशांबी की चाइल्ड सीट से विधायक पूजा पाल ने जब अतीक और अशरफ, जिन्होंने पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या की थी, उनको लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तारीफ की, पूजा पाल ने सीधे से कहा कि जब 7 दिन की सुहागन पूजा पाल को विधवा बनाया गया और जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, उनके पति राजू पाल की हत्या की, उनका जो अंजाम दिया वो सिर्फ बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उनके साथ खड़ी थी, उनके दुख को समझा। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में पूर्व अंदाजा जिस चीज का था वो शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन कल देर शाम पूजा पाल की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। मुलाकात की तस्वीरें बाहर आई और इसी के साथ तमाम कयास भी लगाए जाने लगे। दरअसल बीते राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के जिन बागी विधायकों, चाहे राकेश सिंह हो, अभय सिंह हो, ये तमाम लोग जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, उसमें पूजा पाल का भी नाम था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने राकेश सिंह, अभय सिंह समेत तमाम क्रॉस वोटिंग करने वालों को तो पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन पूजा पाल पर मौन थी। पूजा पाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है उनको गलती का एहसास हो। लेकिन जब पूजा पाल ने खुलकर मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी सरकार की तारीफ की तो समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। यही नहीं, इस राजनीतिक गलियारे के दौरान जब समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर से पूछा गया कि पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो उन्होंने भी एक तंज कसते हुए पूछ लिया कि कौन पूजा पाल। जो पूजा पाल उनके साथ 2022 से विधानसभा चुनाव में मेंबर थी, उनको रागिनी सोनकर ने जिस तरीके से इग्नोर किया और उसके बाद शिवपाल यादव का बयान आया कि अब पूजा पाल कभी विधायक नहीं बन पाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पूजा पाल चली तो गई है, लेकिन एक बार जरूर इंश्योर कर लें कि उनको टिकट देगी बीजेपी। ये तमाम समाजवादी पार्टी के आरोप प्रत्यारोप के बीच पूजा पाल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। अभी फिलहाल वो विधायक हैं, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि राजनीति में जो लकीर खिंच जाती है कि कौन किसके पाले में, तो अब उसमें साफ हो गया है कि पूजा पाल अब बीजेपी के खेमे में है। भले ही वो विधायक पार्टी से निष्कासन के बाद बनी रहे, लेकिन वो अब बीजेपी के खेमे में है, बीजेपी के साथ खड़ी हैं। विधानसभा में जब भी बीजेपी को अपने समर्थन की शक्ति प्रदर्शन की जरूरत होगी, उसमें अभय सिंह, राकेश सिंह के साथ जो नाम होगा वो पूजा पाल का भी होगा। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश पुलिस के उन वीर अफसरों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बेहतर काम किया और जिसके लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा मेडल की शुरुआत हुई। और इसमें इस बार 3 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला नाम एसपी संभल के विश्नोई, कृष्ण कुमार बिश्नोई का है। दूसरे एडिशनल एसपी यूपी एसटीएफ रमेश शुक्ला और तीसरी आगरा कमिश्नरेट में तैनात खिलाड़ी प्रियांशी राज प्रजापति का है। अब इन तीनों के बारे में बता दें कि इनकी उपलब्धियां, कि आखिर इनको उत्तर प्रदेश का ये सब पुलिस का सबसे बड़ा मेडल क्यों मिल रहा है। के बिश्नोई, एसपी संभल तमाम बार में वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनको ये मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक इंश्योरेंस फ्रॉड के उस मामले में मिल रहा है जिसके नेटवर्क के तार संभल से सामने आना शुरू हुए और नेटवर्क के तार पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। इंश्योरेंस फ्रॉड
जिसको संभल पुलिस ने पकड़ा। 100 करोड़ से अधिक का इंश्योरेंस फ्रॉड हो रहा था। मरने वाले या मरने के कगार पर पहुंच चुके, मरने के कगार पर पहुंच चुके लोगों के नाम पर मोटी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई जाती और फिर जब उनकी मौत हो जाती तो उनकी इंश्योरेंस की रकम को हड़प लिया जाता। इतना ही नहीं, गैंग बाद में हत्या भी करने लगा था इस इंश्योरेंस की रकम को हड़पने के लिए। और जिसमें संभल पुलिस ने, जिसमें के बिश्नोई जो एसपी संभल है, उनकी अगुवाई में पुलिस ने काम किया और इसके बाद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इंश्योरेंस कंपनियां भी में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में इसका नेटवर्क सामने आया। और ये ट्रैक्टर चोरी जैसी घटनाएं भी, कि ट्रैक्टर का भी इंश्योरेंस करवाकर फिर उस ट्रैक्टर को हड़प लेना, इंश्योरेंस की रकम को हड़प लेना, यानी कि इंश्योरेंस हड़पने के जितने भी डायमेंशन, जितने भी फ्रॉड तरीके हो सकते थे वो ये गैंग कर रहा था। इसके लिए संभल के एसपी के बिश्नोई को ये मेडल दिया जा रहा है। दूसरा नाम यूपी एसटीएफ के एडिशनल एसपी प्रमेश शुक्ला को पुलिस पदक दिया जाएगा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा। बीते दिनों बलरामपुर में यूपी एसटीएफ की शुरुआती जांच के बाद धर्मांतरण और डेमोग्राफी चेंज कर भारत में शरिया कानून लागू करने की साजिश रचने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर, इसके नेटवर्क को ध्वस्त जिस अफसर ने किया वो है प्रमेश शुक्ला, यूपी एसटीएफ के एडिशनल एसपी, जिन्होंने करीब 7 महीने की जांच के बाद नवंबर 2024 में जो यूपी एसटीएफ के एफआईआर लिखाई गई इंस्पेक्टर संतोष सिंह की तरफ से यूपी एटीएस के थाने में, उसकी जांच प्रमेश शुक्ला ने की और इतनी बेहतरीन जांच की कि उस एफआईआर के तर्ज के बाद ही ये तमाम गिरफ्तारियां शुरू हुई। यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, नीतू उर्फ नसरीन, रोहरा परिवार को और उसके साथी छांगुर के बेटे को गिरफ्तार किया और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। तो प्रमेश शुक्ला को इस खुलासे के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुलिस सेवा पदक दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरा नाम आगरा कमिश्नरेट की महिला कांस्टेबल प्रियांशी राजपूत का। प्रियांशी राजपूत एथलेटिक्स में तमाम मेडल जीत चुकी हैं, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल जीता, अंडर 23 एशियन गेम्स में मेडल जीता। तो तमाम मेडल जीतने वाली प्रियांशी प्रजापति को मुख्यमंत्री का उत्कृष्ट पुलिस सेवा पदक दिया जा रहा है। इसके बाद बात मुख्यमंत्री के उस उद्बोधन की जो मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन की जन्माष्टमी में कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पुलिस से रिश्ता भी एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि भगवान कृष्ण ने जन्म कारागार में लिया, जिसकी वजह से पुलिस से उनका गहरा नाता है। भगवान कृष्ण ने परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश दिया, यानी कि अच्छे लोगों की रक्षा करना, साधु लोगों की, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करना और दुष्टों के संहार, ये ही पुलिस का मूल उद्देश्य है। अपराध का मूल नाश करना तो है ही, लेकिन सज्जन व्यक्ति की रक्षा करने का भी उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस का है। ये मुख्यमंत्री ने परित्राणाय साधुनाम च विनाशाय च दुष्कृताम के श्लोक के साथ लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में यह संदेश दिया। इसके साथ ही मौसम विभाग की भी बात कर लें। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है कि बारिश हो सकती है, छुटपुट कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश और आंधी और तेज बिजली कौन सकती है, जिसको लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट है। हालांकि 2 दिन पहले मौसम विभाग ने इस बात का जरूर कहा था कि ये मानसून अब जाता हुआ मानसून है, बहुत ज्यादा दिनों तक बारिश नहीं रहेगी, लेकिन जो बीते 24 घंटे में जो मानसून में तब्दीली आई उसके चलते उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका है, ये अलर्ट है। तो ये थी वो खबरें जो बनी सुर्खियां, जिनको जानना था आपके लिए जरूरी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।